हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी डिवाइन मार्क 11/11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा हमारे फुल मून के ऊपर, जो कि है कल 17 तारीख को, ठीक है। और साथ में हमारा चंद्र ग्रहण भी है, तो इसके ऊपर पूरा ये वीडियो रहेगा, ठीक है। ये मीन राशि में होने वाला है। इसका असर हमारे ट्विन जर्नी पे क्या होगा, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर क्या होगा, फेमिनिन के ऊपर क्या होगा, कलेक्टिव में क्या चेंजेस आएंगे, और इस दौरान आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा चक्रा या कौन सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, और इसकी एनर्जी कैसी रहेंगी, सब बात करेंगे। क्योंकि ये जो फुल मून है ये बहुत ही मेजर है और पावरफुल है और बहुत हेवी भी है, राइट। तो हम पूरा देखेंगे डिटेल में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, ईमेल आईडी दिया है, फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दिया है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको इनोवा का पैटर्न चाहिए, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कंफर्मेशन या जो भी आपके क्वेश्चन है, जो आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको कोई क्रिस्टल चाहिए हीलिंग के लिए, ब्रासलेट चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने जितने भी लिंक दिए हैं वहाँ से मैं आपको मिल जाऊँगी। तो चलो सबसे पहले देखेंगे कि ये फुल मून हमारे लिए क्या लेकर आया है, ठीक है। इंटेंस फुल मून की एनर्जी रहेंगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेंगी, बहुत ज़्यादा हेवी रहेंगी, और बहुत कुछ ये ऊपर लेके आएगा। मेजर चेंज आएंगे, बहुत ही पावरफुल एनर्जी रहेंगी चेंज की, ठीक है। इस दौरान ऐसा रहेगा, अगर आपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत सारे लोग सफ़र भी करेंगे। यहाँ से आपको अपना फोकस बदलने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, या आपको लगेगा कि मुझे और एक स्टेप लेनी है, तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ से आप अपना फोकस भी बदल पाएंगे। ये एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो एक तरफ से ये जो एनर्जी है ये फुल मून की, ये एक पावरफुल एनर्जी है और ये आपको बूस्ट देगी, एक तरह से आपके अंदर एक मोटिवेशन भरेंगी, ठीक है। बहुत ही पावरफुल रहेंगी। यहाँ से जो आपके अंदर के हाइड इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, आपके शैडो है, वो भी ऊपर लेके आएगा। ये जो फुल मून है ये ग्रहण है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डीप सबकॉन्शियस माइंड के इशू ऊपर आएंगे, भले ही वो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये फुल मून तो वैसे भी ऊपर लेके आने ही वाला है। अगर आप किसी भी लोअर चक्रा में चल रहे हैं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इल्यूजन होंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स की एनर्जी से इस दौरान बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में रहेगा। तो प्लस पॉइंट ये है हमारे लिए कि हम जो हीलिंग करेंगे, या हम जो अफर्मेशन देंगे, या हम जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए, अगर इस दौरान आप वो करते हैं तो आपके लिए इसके रिज़ल्ट जो होंगे देखने लायक होंगे। मतलब बेस्ट रिज़ल्ट आपको इस दौरान मिलेंगे इसके, क्योंकि आपका माइंड और यूनिवर्स की ये जो कॉस्मिक एनर्जी है इसका कंप्लीट 11/11 के जैसा अलाइनमेंट इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल इसकी एनर्जी रहेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कई लोगों की टेस्ट होंगे, कई लोगों को ट्रिगर भी आएंगे। हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, दोनों ही। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है कि जो भी हो रहा है डिवाइन के प्लान के अनुसार हो रहा है, और आप जो है वो सही रास्ते पे है। अगर आप विदाउट जजमेंट, अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, तो यकीन मानो एक अफर्मेशन हमेशा खुद को देते रहना कि मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि मैंने सारा चार्ज यूनिवर्स को दे के रखा है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को होल्ड करेंगे, अगर आप अपने माइंड से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका फोकस ये रहेगा कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि सरेंडर में रहना चाहिए, इन अ पॉजिटिव वे। सरेंडर दो तरह के होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वे में सरेंडर करना चाहिए। नेगेटिव वे में करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। वैसे भी बहुत सारे लोगों की जर्नी अभी फ़िलहाल स्टक में चल रही है, फ़िलहाल बहुत सारे लोग इल्यूजन में चल रहे हैं, ओके। तो इसीलिए बोला जाता है कि फ़्लो में रहिए, सरेंडर में रहिए। यहाँ से आप
जहाँ आपको होना चाहिए बराबर से यूनिवर्स आपको वहीं पे रखते हैं। तो ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। भले ही आपको ये समझ ना आए या कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये जो ग्रहण की एनर्जी है, ये जो हमारी फुल मून की एनर्जी है, ये बहुत पावरफुल है। तो हमें हो सकता है कि पता हो या ना पता हो, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है और वो देखते भी है। जो हमें नहीं दिखाई देता वो भी यूनिवर्स को दिखाई देता है। तो विश्वास रखें, क्योंकि आधी जर्नी आप वैसे भी जीत जाएंगे जब आपका ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ यूनिवर्स के ऊपर रहेगा और खुद के ऊपर भी। इस दौरान ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे ये जो फुल मून और ग्रहण की एनर्जी है, इसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फिज़िकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको हैवीनेस लग सकता है, आपको थकान लग सकता है, आपको स्पिरिचुअल फटीग के भी एनर्जी फील हो सकती है। आपको सैडनेस, अचानक से आप सैड हो जाएंगे, अचानक से आपको अकेलापन लगेगा, रिग्रेट लगेगा, उदासी जैसा फील होगा। ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बहुत हेवी पर्जिंग हो सकती है, आपको गिल्ट आ सकता है, आपको शेम भी हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपके चक्रास में आपको घूमने जैसा होगा, आपको लोअर चक्रा में बहुत पेन हो सकता है, आपको हार्ट चक्रा में भी पेन हो सकता है, आपको आपके चक्रा में घूमने जैसा फील होगा, आपको आपके कानों में घंटी की आवाज़ या बजिंग आवाज़ या वाइब्रेशन, या ऐसा लगेगा आपको कि कोई फूंक मार के गया है। ठीक है, आपको अपने थर्ड आई पे भी प्रेशर फील होगा, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी क्लींजिंग इस दौरान होंगी। ठीक है, आप करो ना करो, यूनिवर्स हमेशा आपकी तरफ काम करते हैं। यूनिवर्स के साथ इसलिए बोला जाता है कि हम जब यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर काम करते हैं तो काम का रिजल्ट बहुत देखने लायक होता है। ठीक है, डीएनए हीलिंग भी बढ़ने लगेगा, नेक्स्ट मंथ से इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। आपको पास्ट की यादें याद आएंगी, आपको इनर चाइल्ड के इशू आपके ऊपर आएंगे, आपको लगेगा, देखो आपका ईगो भी बीच में आ सकता है, फेमिनाइन का, राइट। तो अगर आप अवेयरनेस में हैं, अगर आप को हील होना है, अगर आप लर्निंग के एनर्जी में हैं, अगर आप ये जानते हैं कि मुझे लेसन लर्न करना है, अगर आप कर्मा क्लिनजिंग को समझते हैं या जानते हैं, उस एनर्जी में है, तो आपको जर्नी में दिक्कत नहीं जाएंगी, इतनी हार्डनेस या इतना आपको हैवीनेस या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी नहीं लगेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर चक्रा में और बस आप नेगेटिव थॉट पे या नेगेटिव एनर्जी के ऊपर ही आपका फोकस है और आप बस ब्लेम, कर्ज या विक्टिम की एनर्जी में रहोगे, तो आपका जर्नी का लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ना तो आप लेसन लर्न कर पाएंगे, ना ही आप कर्मा क्लींस कर पाएंगे, और ना ही आप किसी से कॉर्ड कट कर पाएंगे। इस दौरान आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी भी बहुत देखने को मिलेंगी। ये 8 पोर्टल से चल रही है। ठीक है, तो 8 पोर्टल, अगर आपने किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कट नहीं किया है तो ये जो एनर्जी है फुल मून की और ग्रहण की, हमारे लिए बहुत सही है। यहाँ आप उन सारी सोल को इनवाइट करें, उनसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर लीजिए जो आपकी जाने अनजाने में एनर्जी को सक करते हैं। वो लोग आपको ड्रीम में भी मिल सकते हैं, आप उनको जानते भी हैं या नहीं भी जानते, उनके चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो बार बार आपके ड्रीम में आते हैं। या कोई रिश्ते हैं, ठीक है, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, या कोई आपका पास्ट का ब्रेकअप है या पुराना, या घर के बाहर के मम्मी पापा भाई बहन से कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की ज़रूरत है, कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि फुल मून जब आता है बहुत सारी क्लींजिंग होती है हमारे अंदर के शैडो। हम मिरर वर्क इस दौरान करते हैं, आपको मिरर वर्क करना चाहिए, आपको राइट एंड बर्न की प्रोसीजर करनी चाहिए। मैंने मिरर वर्क पर पूरा वीडियो बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। हर फुल मून के दिन ये मिरर वर्क करना ही चाहिए, और इस दौरान तो मैं स्पेसिफिक हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे स्टक हूँ, या मेरा पेन ही नहीं ख़त्म हो रहा है, या जर्नी में मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो आपको डेफिनेटली मिरर वर्क करना है। ठीक है, ये जो ग्रहण है ये मीन राशि में है। देखो, बहुत सारे लोगों को पर्जिंग होगी, तो पर्जिंग होना अच्छी बात है, किसी के लिए भी हो सकती है, खुद के लिए, भगवान के लिए, डीएम के लिए, या जो भी है, लेकिन हो रही है तो रिलीज़ कर देना, इमोशन को एक्सेप्ट कर लेना। कुछ भी हो सकता है तो रोकना नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रहण है हमारा, ये मीन राशि में है।
पाइसेस में है। तो यहाँ से आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो स्पिरिचुअल इनसाइड है, आपकी जो इमोशन है, ये डीपली कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है। तो ग्रहण की जो एनर्जी है अक्सर एक साइकिल का एंडिंग दिखाती है, और वैसे भी ये जो 9-9 पोर्टल है, राइट, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के साइकिल एंड हो रहे हैं। 9-9 पोर्टल का मतलब ही होता है कि कुछ एंड हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जो कार्मिक पैटर्न है, जो उनको सर्व नहीं करते, जो लोग उनको चूसते हैं, जो लोग बेवजह मतलब आप ना उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस दौरान, और आप वहाँ से हट जाएंगे। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं करना कि मैं क्यों लोग मेरे से दूर जा रहे हैं, या क्यों मैं लोगों को बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं लोगों से कॉट कट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कोई जजमेंट नहीं देना, बस करते जाना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नेगेटिव साइकिल भी एंड होंगे, जो कि अच्छी बात है। ऐसे करते करते ही हम बहुत सारे कर्मा को क्लींस करेंगे। ठीक है। तो ये एक साइकिल एंडिंग का साइन होता है जो भी फुल मून आता है जब भी। और यहाँ पे मेजर एनर्जी दिखा रहा है जो हमें सर्व नहीं करता, जैसे मैंने बताया। इस दौरान लेट गो करना ही करना है आपको। लिखो और लेट गो करो। जो काम का नहीं है, जो फालतू है, उसको और दोबारा लेकर आना नहीं, उसको जला के फ्लश कर दो और नमक से हाथ धो लेना। ठीक है। रिचुअल को अच्छे से फॉलो कर लेना। इस वक्त आपको आपके इमोशन जो है, इमोशनल जो बर्डन है, आपकी जो स्टक एनर्जी है, आपको उससे रिलेटेड इशू ऊपर आएंगे, तो आपको ध्यान देना है और इसको रिलीज़ करना है, इसको रिपल नहीं करना है। अगर कोई मिरर दिखाता है तो मिरर को तोड़ना नहीं है, उसमें देखना है बहुत ही स्ट्रांगली। मैं जानती हूँ कि फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। इस दौरान ये जो फुल मून है, आपको आपके इंट्यूशन पर आपको इस भरोसा करना है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि बहुत से फेमिनाइन को इनकी इंट्यूशन गाइड करेंगी। इस दौरान बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के इमोशन और उन सबकॉन्शियस माइंड के इशू, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड रहेंगे, और इसी कारण से उस ग्रहण की ये जो एनर्जी है डीएफ के अंदर के हिडन इमोशन को सरफेस लाएंगी। ठीक है। बहुत सारे डीपली गहरे जो हम बोलते हैं इमोशन है वो बाहर आएंगे, और आपकी एक डीप गहरी इमोशनल हीलिंग हो जाएंगी। ये मौका आपको ये ग्रहण और हमारा फुल मून दे रहा है। ये समय अपने इनर सेल्फ को नर्चर करने का है, सेल्फ कंपैशन की एनर्जी में आने का है, प्रैक्टिस करने का है। ठीक है। इस ग्रहण की जो पावरफुल एनर्जी है, ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का। इमोशनल जो आपके अटके हुए हैं, इमोशन अटके हुए, उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है। और ये समय जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, मतलब डीप जाने का है। तो अपनी हायर सेल्फ से यहाँ कनेक्ट होना ही होना है। 5 मिनट लगते हैं हायर सेल्फ मेडिटेशन करने के लिए, उसको करना है। ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग कितनी स्पीडी वे से होती है। कम से कम महीने में 2 बार तो हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते ही होते हैं, फुल मून, न्यू मून। ठीक है। तो आपको होना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, चेंज को अलाउ करना है, और इस सेलेस्टियल इवेंट की जो एनर्जी है उसको आपको रिसीव करना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। तो इस दौरान आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है। ठीक है। फेमिनाइन की लाइफ में बहुत सारी पर्जिंग या नेगेटिविटी जो है ऊपर आएंगी, तो माँ काली का आपके ऊपर आशीर्वाद है। फेमिनाइन कलेक्टिव में आपको गाइडेंस मिलेगा। माँ काली का कवच आपको लेना पड़ सकता है, आप लेते हैं तो अच्छी बात है, ले सकते हैं अगर नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो में चल रही है। ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर हीलिंग भी शुरू हो रही है, तो आप जैसे भी करते हैं बस आप करते जाना है, क्योंकि आपके जो भी एंसेस्टर इशू है वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो जाएंगे। ओके। कम्युनिकेशन आएगा आपको आपके मैस्कुलाइन के साथ। फेमिनाइन ओवरथिंक करेंगी इस एनर्जी में, एक साइकिल एंड होगा जो पेनफुल होगा, पावरफुल होगा। फेमिनाइन को इमोशनली ड्रेन फील होगा, वो परेशान होंगी, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो वो वैसे भी सरेंडर करेंगी। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगी, तो अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें। आपको अपने अंदर के डीएम डीएफ को बैलेंस करना है, तो अच्छे से आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। आपके इमोशन जो है वो ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप बैलेंस में रहे। ओके। अपने आप को चूज़ करना है आपको, आपके पास ऑप्शन होगा, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्स ने सबको फ्री विल दिया है, लेकिन उसका परिणाम भी आप जानते हैं। उसका परिणाम सोचकर आपको जो चूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैस्कुलिन की तरफ से
कम्युनिकेशन आएगा, मैस्कुलाइन की तरफ से स्टेबिलिटी आएगी। मैस्कुलाइन के रूट चक्र से ऊपर उठने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, डार्क नाइट शुरू हो चुकी है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो रहे मैस्कुलाइन। बहुत सारे मैस्कुलाइन रीग्रेट की एनर्जी में चलेंगे इस दौरान आने वाले न्यू मून तक, और बहुत सारे DMDF का मिलना भी होगा, ओके। और मैरिज की भी एनर्जी है, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के मैरिज का भी एनर्जी दिख रहा है, DM और DF के भी मैरिज दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो हो सकता है आप एक दूसरे की एनर्जी इस दौरान पिक करें, लेकिन मैं चाहूँगी कि फेमिनिन आपको बस अपनी एनर्जी पे ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये एनर्जी आप स्पिरिचुअल होती है, आप सेंसिटिव होती है, तो आप लीड करती है, तो आप ज़्यादा रिसीव करती है। DM के ऊपर भी इसका असर होता है, लेकिन DM को समझ में नहीं आता अगर वो डिस्टॉर्टेड है तो, राइट। तो नंबर की बात करती हूँ, सॉरी, सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस दौरान क्या करना है, ओके। ग्राउंड करना है, सेंटर करना है, खुद को ग्राउंडिंग करनी है, एनर्जी को आपको क्लींस करना है, फुल मून और ग्रहण की एनर्जी को आपको इनवाइट करना है, कैंडल के साथ आपको मेडिटेशन करना है, राइट एंड बर्न मिरर एक्सरसाइज, शैडो वर्क आपको करना है, क्लींजिंग करना है, किसी भी टूल से कर सकती है आप। सेज ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, दिया ले लीजिए, मेणबत्ती ले लीजिए, आपको जो भी चाहिए। आप नमक के पानी से कर सकते हैं, आप वाटर से, एयर से, फायर से, किसी से भी आपका ऑरा क्लींस कर सकते हैं, ओके। 7 चक्रा मेडिटेशन आपको करना है, सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये चक्रा मेजर है, इसके ऊपर आपको 3-3 मिनट एक्स्ट्रा काम करना है। हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, 5 मिनट सिर्फ लगते हैं इसके लिए। इनर चाइल्ड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन तो आपको करना ही करना है DM को छोड़ के। जब भी आप इनर चाइल्ड मेडिटेशन करेंगे उससे पहले ग्रीन तारा मंत्र करेंगे, 5 मिनट या 10 मिनट आप रामादासा करेंगे सोने से पहले, और प्रोटेक्शन लेके सोना है इस दौरान, चाहे जो हो जाए, लेकिन प्रोटेक्शन कैप्सूल को लेना है और तभी सोना है, ओके। आप इस दौरान आर्केंजल बैरेचियल को भी आप बुला सकते हैं, आर्केंजल राफेल को भी बुला सकते हैं, और आर्केंजल आप हैनियल को भी बुला सकते हैं। इनके साथ अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपकी हीलिंग एकदम स्मूथ होंगी, और आप मतलब आपको इतना लाइट फील होगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, 1 घंटे के सेशन में आपको लगेगा कि मैंने कितनी सारी हीलिंग की है, ठीक है। तो आर्केंजल बैरेचियल, आर्केंजल राफेल और आर्केंजल हैनियल आप किसी को भी बुला सकते हैं हीलिंग के दौरान, ओके। तो कुछ सीक्रेट भी रिवील होंगे, सेंसिटिविटी बढ़ेंगी, मूड स्विंग होंगे, इनर चाइल्ड के इशू आएंगे, कार्मिक परेशान करेंगे, स्पेशली घर वाले भी हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी, ओके। तो ये सारी चीज़ें होंगे। नंबर की बात अगर करेंगे तो 111696369936, ओके। तो ये सारे नंबर है, 222, बहुत ज़्यादा 444, 555, 888, 999 और 1111 तो है ही, 777, 888। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल इस दौरान नंबर को इग्नोर ना करें, साइन सिम्टम को इग्नोर ना करें, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिज़िकल हो या ड्रीम में हो, और उसके हिसाब से अपनी एनर्जी पर वर्क करें। तो आई होप ये एनर्जी आपको अच्छी लगी होंगी, ये आपके काम आएगी। और हाँ, वाटर बनाना है, ओके, खुद को चार्ज करना है, क्रिस्टल को भी चार्ज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। होपोनोपोनो प्रेयर भी आप कर सकते हैं। हीलिंग जब हम करने बैठते हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटे की हीलिंग तो होनी चाहिए, राइट। तभी ऐसा लगता है कि हीलिंग कर लिए। तो फुल मून के दिन तो जी भर के इनर वर्क करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हैं, ओके। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपने ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।